हेलो फ्रेंड्स, एसडीएस लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आज हम स्पेशली बात करेंगे एमएससी सेमेस्टर 1 के बारे में, जिसमें एरोमेटिसिटी जो टॉपिक्स आता है वो पढ़ाया जाता है। पेपर नंबर 402 यूनिट नंबर 1 और मैं हूं डॉक्टर एस.डी. सुतरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूकेल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर एरोमेटिसिटी। तो हमें यूकेल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो फाइंड आउट करनी है। स्पेशली हम एनर्जी लेवल पे आज बात करने वाले हैं। जो भी एनर्जी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम उसे कंप्लीट करेंगे। एरोमेटिसिटी जो रूल्स होते हैं, यूकेल्स रूल्स, उसके थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एज मेंशन अर्लियर दैट यूकेल्स डेवलप अ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड मोलिक्यूल्स। तो ये जो मोलिकुलर थियरी है वो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड के लिए अप्लाई की जाती है। यहाँ पे एक कंपाउंड है बेंजीन, आप देख सकते हैं कंप्लीटली साइक्लिक है। एंड कॉन्जुगेट मीन्स डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, completely conjugation. So this is the sigma bond, this is the pi bond. So pi bond consists of pi electrons and sigma bond consists of sigma bond means sigma electron. So pi electron and sigma electron, हमें इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है। तो हमें कैसे करना है वो चेक करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है वो बेंजीन का ले लेते हैं। ये सिंपल एक फॉर्मूला है डायग्राम का। एनर्जी लेवल हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो ये है एनर्जी, जो एरो आपको दिखा रहा है, जो अप जा रहा है वो एनर्जी लेवल है। ये है जीरो लेवल एनर्जी, मीन्स यहाँ से दो पार्ट है, आप देख सकते हैं। ये बिलो है, ये अपर लेवल है। ये अपर लेवल एंड बिलो लेवल के बीच में एक लाइन है, वो जीरो एनर्जी है। वहाँ पे एनर्जी जो होता है जीरो हो जाती है। जो अप होती है और बिलो होती है उसके अंदर बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, और जो जीरो है उसके बीच में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आता है। तो जो भी एनर्जी अगर अप जा रही है, जीरो से अप मीन्स एंटी बॉन्डिंग एनर्जी में कैलकुलेट होगा। मीन्स जो भी ऑर्बिटल में यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हुए हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी हो सकता है। अगर यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए हैं तो क्या होगा, बॉन्डिंग है मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। एंड जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आ सकते हैं या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आ सकते हैं। तो चलिए, बेंजीन जो है उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब देख सकते हैं जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो हमने फिलअप कर दिए हैं। और जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ पे है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है। उसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते या फिर यहाँ जीरो लेवल एनर्जी पर जाते तो वो नॉन बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग में कैलकुलेट होता। पर अगर बॉन्डिंग एनर्जी में है मीन्स वो एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन इज कंप्लीटली एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, यूकेल डिस्कवर दैट एनर्जीज ऑफ पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर एनी रेगुलर प्लानर पॉलीगन विद द इवन नंबर ऑफ एटम्स विल फॉल इन द पैटर्न नंबर 1। तो ये पॉलीगन मेथड क्या है, तो स्पेशली एनर्जी लेवल को हाईलाइट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक मेथड दिया गया है, पॉलीगन मेथड। उसके हिसाब से उसके दो पैटर्न है, पैटर्न नंबर 1 एंड पैटर्न नंबर 2। तो पैटर्न नंबर 1 में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड पैटर्न नंबर 2 जो है उसमें ऑड नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आप वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैटर्न नंबर 1 एंड पैटर्न नंबर 2 तो हम आगे देखने वाले हैं। दिस पैटर्न्स कैन बी ऑब्टेन इजीली फ्रॉम द 4 सर्कल डायग्राम विदाउट द यूज ऑफ एनी मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो 4 सर्कल डायग्राम है वो हम आज सीखने वाला है। 4 सर्कल डायग्राम कैसे आइडेंटिफाई होता है और स्ट्रक्चर को एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कैसे कहते हैं वो हम देखते हैं। चलिए,
तो सबसे पहले फोर्स सर्कल डायग्राम जो पॉलीगन मेथड है क्या है, तो सबसे पहले हमें एक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो देखिए बेंजीन जो है इस तरह से हमें मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला, 6 कार्बन अवेलेबल है एंड 3 डबल बॉन्ड अवेलेबल है, और वो भी कॉन्जुगेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड को अगर फोर्स सर्कल्स डायग्राम से हमें आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि वो Fn+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आता है या फॉरेन सिस्टम में आता है। देन आफ्टर एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, कंप्लीट सर्कल में जितने भी कार्बन स्ट्रक्चर में अवेलेबल है उतने डॉट्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके 6 डॉट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 डॉट अवेलेबल है, ठीक है। 6 डॉट करने के बाद उसको जोड़ दीजिए, मीन्स स्ट्रक्चर उसको बना दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने सारे के सारे जो भी कार्बन्स हैं उनको हमने एक साथ जोड़ लिया है, सभी कार्बन को 6 कार्बन को इस तरह से हेक्सागोन हो जाएगा। एंड देन जितने भी कार्बन हैं उसको हाईलाइट कर दीजिए एनर्जी लेवल्स पे, मीन्स जितने भी कार्बन अवेलेबल है वो सभी कार्बन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एवरी कार्बन हैव अ एनर्जी। सो आप यहां देख सकते हैं सभी कार्बन की एनर्जी हमें आइडेंटिफाई करनी है और हाईलाइट करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने रेड लाइन हाईलाइट कर ली हुई है। एंड देन आफ्टर हमें आगे करना है। ओके तो यहां पे देख सकते हैं आप एनर्जी लेवल जो हमने हाईलाइट कर ली हुई है रेड कलर से। आप देख सकते हैं एवरी कार्बन हैव अ एनर्जी। सो हमें सभी कार्बन को हाईलाइट करना है एनर्जी लेवल पे। तो यहाँ पे 6 कार्बन अवेलेबल है तो हमने 6 एनर्जी लेवल यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हुआ है। तब देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर एंड 6 नंबर, ठीक है। सबको जोड़ने के बाद उसको हाफ सर्कल कर लीजिए, मीन्स जो सर्कल है उसको बीचों बीच में से एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसको हाफ कर लीजिए। एंड देन आप जो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर का लोअर पार्ट है वो क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अपर पार्ट है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंड जो सेंटर जो है वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं। तो बेंजीन में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये जो था इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की मेथड। एंड देन आफ्टर आप देख सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिलो लाइन है, मीन्स ये हाफ सर्कल किया हुआ था, उसके जो बिलो जो पार्ट्स है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और जो अपर पार्ट है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। मीन्स इसके नीचे सारे के सारे के इलेक्ट्रॉन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल आर द पेयर्ड, सभी पेयरिंग में है। मीन्स दिस ऑल आर द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। 4n+2 सिस्टम, 4n+2 आप यहां देख सकते हैं 4n+2 means 6 pi electron gives to aromatic compound. So this compound is aromatic. Some example is there, 4 member ring, 5 member ring, both have a 2 double bond and completely conjugation. Let's check it. Double bond, single bond, double bond, single bond, double bond means complete conjugation. Double bond, single bond, double bond, single bond. This positive charge means conjugation. Single bond, double bond means positive charge including the conjugation. So it's completely conjugation. That's why this consider for cyclic system, foreign system. And every double bond and positive charge change each other. मीन्स ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा।
तो एवरी टाइम डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीन्स एक कंप्लीटली कॉन्जुगेट कंपाउंड है, ठीक है। तो जो बोथ आर इन फॉर एन सिस्टम 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हमें 4 सर्कल पॉलीगन मेथड में सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है, उसको हाफ सर्कल बना लीजिए, बीच में एक लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, देन कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर इसमें 4 मेंबर रिंग है मीन्स 4 कार्बन अवेलेबल है, तो आपको 4 डॉट यहाँ पे करने हैं और उन 4 डॉट्स को जोड़ देना है। आप यहाँ देख सकते हैं 5 मेंबर रिंग है मीन्स 5 कार्बन अवेलेबल है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 मेंबर रिंग है तो 5 डॉट्स कीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। एंड देन आफ्टर जितने भी कार्बन अवेलेबल है उतनी एनर्जी आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो 4 कार्बन है मीन्स 4 एनर्जी होगी, 5 कार्बन है मीन्स 5 एनर्जी लेवल। सभी एनर्जी लेवल पे हमें पाई इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4। यहां पर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कंसीडर होगा। 5 मेंबर रिंग की बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं वो बिलो लाइन है, बिलो लाइन मीन्स ये जो सेंट्रल लाइन जो थी हमने हाफ सर्कल किया हुआ था उसके नीचे दिए हुआ मीन्स ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये जो है सेंटर है वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो नीचे वाला पार्ट जो बॉन्डिंग है, अपर पार्ट है वो एंटी बॉन्डिंग है और बीच वाला पार्ट है वो नॉन बॉन्डिंग है। तो आप इजीली कंसीडर कर सकते हैं 4 सर्कल डायग्राम से मीन्स पॉलीगन मेथड से कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक लिखा हुआ है क्योंकि यो 0 लेवल एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए हुए हैं। 0 लेवल एनर्जी मीन्स वो कंसीडर नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल एनर्जी है उसमें अवेलेबल है और वो क्या है, ऑन पैड इलेक्ट्रॉन है मीन्स इसको आप एंटी एरोमेटिक बोल सकते हैं क्योंकि वो फॉरेन सिस्टम है। अगर फॉरेन +2 होता तो आप उसको एरोमेटिक कहते। कंप्लीटली कॉन्जुगेशन एंड पैरिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है मीन्स ये एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो जो 4 मेंबर रिंग है वो नॉन एरोमेटिक है एंड 5 मेंबर रिंग है वो क्या है, एंटी एरोमेटिक। ओके, सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा चेंज है। तो चेंज क्या है, हमने यहाँ से एक डबल बॉन्ड हाइड कर दिया है और यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर थी वो ऐड कर दी, यहाँ से हाइड कर दिया है यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले सर्कल बना लीजिए, उसको हाफ कर लीजिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, एनर्जी हाईलाइट कर लीजिए एंड देन आप इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए। तो सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड है, ओनली फॉर 2 डबल इज देयर। सो और वो कहाँ पे है, बॉन्डिंग एनर्जी में है। तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कॉन्जुगेशन है या नहीं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड मीन्स ये कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है एंड जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग लेवल में है मीन्स ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। इस 5 मेंबर रिंग की बात करते हैं, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर एंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मीन्स कंप्लीटली कॉन्जुगेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने फिलअप किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 और ये 6, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। 2 + 2 + 2 मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, बिलो लाइन मीन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल एनर्जी, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एनर्जी और ये है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एनर्जी। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड मैक्सिमम होता है अगर वो पैरिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पैरिंग है और बॉन्डिंग एनर्जी में है, यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पैरिंग है और बॉन्डिंग एनर्जी में है, प्लस 4n+2 रूल्स फॉलो करते हैं मीन्स ये दोनों कंपाउंड कंप्लीटली एरोमेटिक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल,
आप ये सर्कल, अब आई थिंक आपको पता चल रहा होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना है, हाफ सर्कल करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करने हैं, उसका जो लेवल होता है इलेक्ट्रॉन का लेवल, एनर्जी लेवल, वो आइडेंटिफाई कर लीजिए, देन उसको इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्विक फास्ट देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन ने बताए हैं, ये बॉन्डिंग है और बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मीन्स कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड। अगर यही कंपाउंड यहाँ पर आप देखें पॉजिटिव चार्ज में जब सिंपल नेगेटिव चार्ज हो जाए तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, मीन्स 2 + 2 4। आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लेवल एनर्जी पे ये 2 है, 3 और 4, पर ये दो लेवल कहाँ पे है, ये लाइन के अपर पार्ट में, मीन्स एंटी बॉन्डिंग एनर्जी में है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा। ये 4 सर्कल डायग्राम है, 7 मेंबर रिंग। आई थिंक आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अब आपको पता आराम से चलता होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लीजिए, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लीजिए, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मीन्स ये एरोमेटिक होगा या एंटी मैग्नेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 एन्युलिन है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है, पर ये जो कंपाउंड है वो प्लेनर नहीं है। एरोमेटिसिटी में मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है प्लेनर कंपाउंड, तो ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आइडेंटिफाई कर लीजिए। आई थिंक मैं यहाँ पे आपको बताने का ट्राई करता हूँ कि कंपाउंड जो है वो कंप्लीटली प्लेनर नहीं है। देख सकते हैं आप, इस तरह का फॉर्म हमें मिलता है, आप देख लीजिए, इस तरह का फॉर्म है, मीन्स वो टब शेप में है, वो कंप्लीटली प्लेनर नहीं है, इसीलिए हम उसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। फिर भी एक बार इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देख लेते हैं। 2 + 2 + 2 + 2 मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन। जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपर पार्ट में है, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी में है, मीन्स आपको पता चल रहा होगा ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कंसिडर हो सकता था, पर ये प्लेनर नहीं है, इस वजह से उसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, चलिए। मोलिकुलर ऑर्बिटल पैटर्न्स इन द साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैविंग इवन नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इवन नंबर और ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो भी आपको पेयरिंग या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमें कैलकुलेट करना है, और वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन आफ्टर कंसिडर करेंगे कि कंपाउंड जो है एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो ये पॉलीगन मेथड है, ये चार्ट है, हमने अभी बात की थी, वो इलेक्ट्रॉन लेवल आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। दिस पैटर्न्स आर एक्चुअली अ को-सीक्वेंस ऑफ द n-fold सिमेट्री ऑफ द CnHn रिंग। तो n बराबर आप 1 2 3 ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन C6H6, ओके, अगर n बराबर 1 लेते हैं तो कार्बन में 6 होंगे, हाइड्रोजन भी 6 होंगे, ठीक है। Hughes noted the if electron pairs are filled into the energy level pattern 1 or pattern 2, a closed shell structure, all electrons paired will result only when the total number of pair is odd। तो आपको यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है कि जितने भी पेयर है वो सभी ऑड नंबर में होनी चाहिए, तो आप उसको लेवल 1 या लेवल 2 में कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल 4n+2 सिस्टम है, तो 4n+2 सिस्टम में n = 0 1 2 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और सभी जो पैरिंग हो रहा है वो पैरिंग की जो पैर है वो आपको कैलकुलेट करनी है, वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, जो पैर हो रही है उसको कैलकुलेट करना है। तो आगे हम एक इमेज देखेंगे और उस फिगर के आइडेंटिफाई करके उसके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। इफ द नंबर ऑफ पेयर इज इवन, ओके, अगर इवन पेयर है तो उसको क्या करेंगे 4n सिस्टम में कैलकुलेट करेंगे। n = what 1 2 3
is anti-aromatic compound, and 4n plus 2 means aromatic compound. The last pair will be the only occupant of the doublet degraded level. ये जो degenerated level है उस हिसाब से one electron will go in each orbital with spin parallel. हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो पैरेलल हो सकता है, देन वो एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक में कंसीडर किया जाएगा. द लेवल फिलिंग फॉर द 4n plus 2 and 4n इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली इन फिगर नंबर 2. यहाँ पर एक हमने फिगर आइडेंटिफाई की है, उसमें आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में जो पैरिंग सिस्टम वो कैसे होता है वो हम देखते हैं. तो चलिए एक ग्राफ है, पता है हमें कि ये एनर्जी लेवल है, ए जीरो एनर्जी लेवल है, ए बिलो है मीन्स ए बॉन्डिंग लेवल है, ए अप लेवल है मीन्स वो क्या हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग लेवल, एंटी बॉन्डिंग है नॉन बॉन्डिंग. ठीक है, ए एंटी बॉन्डिंग है, ए नॉन बॉन्डिंग है और ए बॉन्डिंग है. तो सबसे पहले पेयर कैलकुलेट करते हैं. 4n plus 2 ऑड नंबर ऑफ पेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 and number of electron 2 4 6 8 10 12 14. यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और 7 पेयर है. अगर ऑड पेयर है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर अवेलेबल है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कंसीडर होगा. उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एन सिस्टम 1 2 3 4 5 पेयर यहाँ पे है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, वो भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है पर वो क्या है अनपेयर्ड है मींस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कंसीडर होगा. एंड देन सेकंड थिंग इज 4n सिस्टम. तो 4n सिस्टम में क्या आएगा 4 8 12 16 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं 2 4 6 8 10 11 एंड 12. तो 12 देख सकते हैं आप यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में आ रहा है और यहाँ पे कितने थे 14. तो 14 कहाँ पे आ रहा है एरोमेटिक कंपाउंड. तो इस हिसाब से हम इस चार्ट को देख सकते हैं इवन नंबर ऑफ पेयर एंड ऑड नंबर ऑफ पेयर. एंड देन कंसीडर द 4n plus सिस्टम विद द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन. ठीक है 2 6 10 14 एरोमेटिक 4 8 12 16 एंटी एरोमेटिक. When the pi electron energy of the conjugated CnHn rings is calculated from the energy level diagram. तो आप उसको एनर्जी लेवल डायग्राम पर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं. इट इज फाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम पाई एनर्जी कैलकुलेटेड फॉर एन ओपन चेन CnHn plus 2 कॉन्जुगेटेड पॉलिन्स. तो आप जो पॉलिन जो होते हैं बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम में, फॉर एग्जाम्पल एन्युलिन्स, उसका भी आप एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है वो आप कंसीडर कर सकते हैं, या फिर ओपन चेन है उसके लिए भी आप कंसीडर कर सकते हैं. द डिफरेंस इन द एनर्जी इज नोन एज रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन एनर्जी. अगर ओपन चेन है तो ये रेजोनेंस एनर्जी और डीलोकलाइज एनर्जी उसमें नहीं होगी. अगर डीलोकलाइज एनर्जी है वो साइक्लिक फॉर्म से कम होगी. अगर साइक्लिक फॉर्म अवेलेबल है तो ये दोनों एनर्जी हमें देखने को मिलती है, रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन एनर्जी. सो व्हेन द कंपैरिजन ऑफ द ओपन चेन एंड साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ओपन चेन एंड साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज मेड इन द प्रॉपर वे, इट इज फाउंड दैट 4n plus 2 pi electron rings are stabilized compared with the open chain analog. मीन्स 4n plus 2 सिस्टम है और साइक्लिक है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू ओपन चेन, वेयर द 4n pi सिस्टम आर डिस्टेबिलाइज. तो 4n जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होते हैं. जिसमें पेयरिंग होता है उसमें रेजोनेंस और डीलोकलाइज एनर्जी हो रहती है, इसके हिसाब से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में डीलोकलाइज एनर्जी और जो कॉन्जुगेशन सिस्टम में अवेलेबल जो एनर्जी होती है वो कम रहती है. Thus, the classification of cyclic conjugated systems
एज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। मीन्स आप कह सकते हैं for n plus 2 system it's stabilized, then confirm aromatic compound, for n system and destabilized, then anti aromatic compound by the energy creation। ओके, ये जो क्राइटेरिया हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये क्राइटेरियन जो भी आइडेंटिफाई करते हैं एनर्जी लेवल से, वो एनर्जी लेवल से हमें आइडेंटिफाई होता है कि वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। अगर बॉन्डिंग लेवल है तो आपको पता है वो एरोमेटिक होगा, एंटी बॉन्डिंग लेवल एनर्जी में है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अ मोलिक्यूल इज एरोमेटिक इफ इट इज एरोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड फॉर द ओपन चेन एनालॉग एंड इट्स एंटी एरोमेटिक इफ इट इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल। तो आप बता सकते हैं कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, एरोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होगा, एंड जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होगा क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अ कंपाउंड शोइंग नाइदर स्टेबिलाइजेशन नॉर डिस्टेबिलाइजेशन इज नॉन एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर नॉन एरोमेटिक की बात करें तो वो स्टेबल भी नहीं होता और डिस्टेबल भी नहीं होता। मीन्स दोनों के बीच में उसकी एनर्जी जीरो होती है। मीन्स वो स्टेबल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते और डिस्टेबिलाइजेशन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जिसकी एनर्जी जीरो रहती है। ठीक है, ओके, तो थोड़ा बात कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। आई थिंक हमने पहले भी बात की है, वीडियो इसका अलग से मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल में जाइए और एक बार ज़रूर देखिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एरोमेटिक कंपाउंड की थोड़ी बात कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द हुक्केल रूल्स कंपाउंड इज प्लेनर, मोनोसाइक्लिक, completely conjugated hydrocarbons will be aromatic when the ring contains 4n+2 system. And then 4n+2 n is equal to 0, 1, 2, 3. This is the Huckel number. These are the example 2, 6, 10, 2, 6, 10. आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 इंटू 2 मीन्स 8, 8 प्लस 2 मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो है एरोमेटिक कंपाउंड के हैं। हमने अभी भी बात की, एनर्जी लेवल पे आइडेंटिफाई किया कि इससे हम एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐड कर सकते हैं, देन एरोमेटिक कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, aromaticity is observed when all bonding molecular orbitals are filled and non-bonding orbital जो molecular orbital होती है वो is present are empty और completely filled। तो आप aromatic compound जो है उसको aromatic होने के लिए क्या होना चाहिए, all bonding molecular orbital filled, आपको सारे के सारी एनर्जी जो है फील्ड होनी चाहिए ऑर्बिटल, एंड जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होती है अगर प्रेजेंट है तो वो ब्लैंक होनी चाहिए, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग या अनपेयरिंग होना नहीं चाहिए। अनपेयर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू Huckel's रूल्स कंपाउंड इज प्लेनर, मोनोसाइक्लिक, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, हाइड्रोकार्बन्स विल बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड 4n pi electron system, n is equal to 1, 2, 3. This is the Huckel number. So what is anti aromatic compound? तो 4 into 1 is equal to 4, 4 into 2 is equal to 8, 4 into 3 is equal to 12 and dot dot dot. For example, this 3 compound is anti-aromatic compound, but this compound is non-aromatic by electron energy level. Some example is there: cyclopropene, cyclohexatriene, cycloheptatriene, cyclobutadiene. These 4 example compare with each other, which compare to aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. Which compound is more stable? सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी लेवल पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं बिलो पार्ट है, ये लाइन के नीचे है, मीन्स ये बॉन्डिंग लेवल पे है और पैर है।
हमने पहले भी बात की थी, अगर बॉन्डिंग है और पेयर है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यस, सेकंड नंबर देखते हैं, बेंजीन की हमने ऑलरेडी बात की हुई है। साइक्लोहेक्साट्राइन मींस बेंजीन, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में है और जो लाइन के नीचे है और सारे के सारे पेयरिंग है, मींस एरोमेटिक। हेप्टाट्राइन देखते हैं, इसमें 7 कार्बन अवेलेबल है, पर उसमें आप देख सकते हैं जो 2 पैरिंग और 2 पैरिंग मीन्स ऑल आर द पैरिंग, और सभी जो है कहाँ पे है, यस बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यार कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। ओके, एंड लास्ट वन इज दैट साइक्लोब्यूटाडाइन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने पहले भी बात की है, ये कहाँ पे है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, मीन्स इसकी एनर्जी जो है 0 है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कंसिडर होगा, मीन्स ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इस हिसाब से हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक डिफरेंट कर सकते हैं एनर्जी लेवल चार्ट ड्रॉ करने से। अगर एनर्जी लेवल आपको पता है तो आप इजीली कंसिडर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स, अ स्पीसीज इज एंटी एरोमेटिक इफ इट हैज इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और इफ इट इज हाफ फील्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और हाफ फील्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है, ये लास्ट हाफ फील्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर है तो भी आप उसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कंपाउंड है साइक्लोब्यूटाडाइन, उसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग एनर्जी में है, फिर भी ऑन पैड होने से उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इस हिसाब से हाफ फील्ड नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स प्रोवाइड इट्स प्लेनर कंपाउंड। सो अगर प्लेनर कंपाउंड है तो आप उसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कंसिडर कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको पता चल रहा होगा कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक जो एनर्जी लेवल से हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पॉलीगन मेथड एंड 4 सर्कल डायग्राम। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।